नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नोएडा से आ रही है 8 साल की बच्ची की हत्या की गई है। दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या की गई कहा जा रहा है। कबाड़े का गोदाम था, वहां पर घायल अवस्था में बच्ची मिलती है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बेहद ही दुखद ये खबर। एक 8 साल की बच्ची, ये कहा जा रहा है कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इसकी संभावना जताई जा रही है। घायल अवस्था में थी वो, जिसे ले जाया गया अस्पताल, लेकिन उसने दम तोड़ दिया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। तो रेप के बाद हत्या की आशंका, हालांकि इलाज के दौरान मौत हुई है बच्ची की, लेकिन घायल अवस्था में मिली। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, अव्वल रेप वाले पहलू पर इन्वेस्टिगेशन की रेप हुआ या नहीं, और क्या इस दौरान जो है बच्ची के शरीर पर बाकी के जख्म दिए गए। 8 साल की बच्ची अगर हम देखें तो बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा मासूम। और कितने लोग थे, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो क्या और भी लोग इसमें शामिल थे। कबाड़ का ये गोदाम था, तो क्या वहीं कहीं आसपास रहती थी, और क्या कोई जानने वाला था। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। हम एक तरफ देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, लोग अपने घरों में हैं, उसके बाद भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी लोग अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ में हॉरर किलिंग की एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां नौबस्ता इलाके में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने लाठियों से पीट कर मार डाला। गुस्साए परिवार वालों ने प्रेमिका की भी हत्या कर दी। प्रेमी अब्दुल जो था वो शादीशुदा था, और ये कहा जा रहा है कि उसके 4 बच्चे पहले से ही थे, जबकि प्रेमिका नाबालिग थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें लड़की का जो भाई है, पिता, ताऊ और एक और रिश्तेदार शामिल है। शहादतगंज पे एक घटना रिपोर्ट हुई है, जिसमें नौबस्ता क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री को मार दिया गया है, और उसकी पुत्री से मिलने आए एक अन्य व्यक्ति हैं अब्दुल करीम, उनकी भी हत्या कर दी गई है। ये दोनों लोग को लाठी डंडे से मारा पीटा गया है, और इस घटना में तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुंची, और इसमें FIR थाना शहादतगंज पे हो रही है। इस घटना के जो 4 मुख्य मुलजिम हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। यूपी कोरोना के 16 और केस पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 249 पहुंच गई है। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हुई है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या जो बढ़कर 32 हो गई है। तो देखिए, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 249, एक कम 250 मरीज यूपी में कोरोना के हो चुके हैं। आगरा में आज 4 से 5 मामले सामने आते हैं। कल 45 थे, आज 49 हो गए। और जब हम बात करें मेरठ की, तो यहाँ पर 32 हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 56 हमारे टेस्ट लगे थे, उसमें से 7 हमारे पॉजिटिव आए हैं, और 7 मवाना से आए थे, और 7 के 7 जमाती हैं। सर, ये इनमें कोई बाहर का विदेशी या कुछ? हाँ, विदेशी का अभी नहीं पता लग रहा है, क्योंकि लिस्ट में एड्रेस खाली मवाना का लिखा हुआ है। तो जो डॉक्टर हमारे वहाँ पोस्टेड हैं, वो उनसे जाके डिटेल लेंगे तो पता लग जाएगा। मेरठ में शनिवार को 7 नए केस कोरोना वायरस पॉजिटिव सामने आए। ये 7 पॉजिटिव जमाती हैं जो निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे और मवाना मस्जिद में रह रहे थे। 7 नए मरीज सामने आने के बाद मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 32 पहुंच चुकी है। इनमें से 12 मरीज जमाती हैं। साथ ही कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 56,000 लोगों को चेक किया है। कुछ दीवार लांघते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तो वीडियो टोडरपुर को निर्देशित कर दिया गया है कि उसको जांच कर लें। लोग किन परिस्थितियों में दीवार को फांद के जा रहे हैं, और लोगों को वहाँ अवेयर भी कराएं जो ग्रामीण हैं कि इस तरह के अगर क्रियाकलाप रहेगा तो उनके अंदर भी बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसकी जाँच कराई जा रही है, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सभी मरीज मवाना मस्जिद में रह रहे थे। मेरठ में 7 नए केस सामने आए हैं, और माना जा रहा है कि ये लोग जो हैं मरकज में शामिल होकर आए थे, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। तो देखिए, यूपी की जब हम बात कर रहे हैं तो 16 नए केस सामने आए हैं। 249
ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या हमने आपको बताई 49 हो गई है। पहले 20 थी, उसके बाद 45 होती है कल, और अब 49 हो गई। 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मेरठ की जब हमने बात की तो 32 ये संख्या पहुंच चुकी है। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अलाउद्दीन, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी तरह से परेशानियां भी बढ़ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। न सिर्फ परेशानियां बल्कि जो हम तमाम लोगों के संसाधन जो लोगों को न सिर्फ खाना देने में, तमाम दूसरी सुविधाओं में लगाए जा सकते थे, अब वो इस बात में लगाए जा रहे हैं कि जो तादाद लोगों की बढ़ रही है उनको किस तरह से रिकवर किया जाए, किस तरह से उनको ढूंढा जाए। तो परेशानियां एक नहीं कई तरफ से आई हैं और आज सुबह सुबह केजीएमयू प्रशासन ने 16 पॉजिटिव और केसों की पुष्टि की है और इसमें एक केस बादा का और आ गया है, यानी कि अभी संख्या 250 आप मान सकते हैं। इसमें यानी बादा में अब 2 पॉजिटिव केस हो गए हैं। एक परसों आया था, एक आज फिर आ गया है। लखनऊ में 7 केसेस की पुष्टि हुई है। 3 केसेस लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं, 2 केस रायबरेली का है और जबकि आगरा में 30 और केसों की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर के 16 केस हो जाते हैं। और कल देर रात में जो स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी किया था वो 234 का था, यानी 250 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। और जिस तरह से लगातार तादाद बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि आज शाम तक फिर ये आंकड़ा शायद 270, 275 तक कहीं ना पहुंच जाए, क्योंकि पीजीआई में भी 13-14 केसेस लगे हुए हैं, लोहिया इंस्टीट्यूट में कुछ केसेस लगे हैं और जबकि जो बाकी और लखनऊ को छोड़ के 5 और जो नोडल सेंटर है उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो मेरठ का लैब हो, तो वहां से भी तादाद के बढ़ने की खबर आ सकती है। तो कुल मिलाकर के अब कहीं ना कहीं से चिंताजनक है और तमाम जो चीजें हैं, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने मजबूती से तैयार और खड़ा किया है उसके साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर अमरोहा से है। लॉकडाउन के दौरान अमरोहा में सोशल डिस्टेंसिंग के दावे फेल होते नजर आए हैं। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ रही। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा भी ख्याल नहीं रख रहे थे और कई लोग तो बिना मास्क पहने ही खरीदारी कर रहे थे। तो जरा आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री हर 2 से 3 घंटे में मीटिंग कर रहे हैं, अपील हो रही है लोगों से। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, फिर कहेंगे कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए, सरकार ध्यान नहीं रखती है। लेकिन जब बार बार कहा जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो वो क्यों नहीं हो रही। और दूसरी बात ये लोगों के स्तर पर गलती। दूसरी तरफ हम कहें कि प्रशासन कहाँ, क्या सिर्फ शहरों की सड़कों तक सीमित है? पुलिस वालों की जब हम बात करते हैं, बाकी जिन लोगों की ड्यूटीज लगाई गई हैं, यहाँ पर कौन आएगा? इन लोगों को कौन समझाएगा? क्योंकि कुछ लोग तो समझना नहीं चाहते, फिर समझाने का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन के 12वें दिन प्रदेश का हाल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स देखिए चप्पे चप्पे की खबर जो है हमें दे रहे हैं। सुमित हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, अली शरीफ बुलंदशहर से, और जो है परवेज हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। इनसे एक बार फिर से अपडेट हम लेंगे। सुमित, मिर्जापुर की स्थिति बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें मरीज मिलने के बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लोग निकल रहे थे, अब उनको पूरी तरह से रोका जा रहा है, गाड़ियों को सीधे सीज किया जा रहा है। केवल यहाँ पे साफ निर्देश दे दिए गए कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मरीज होंगे या वैसे होंगे उनको ही जाने दिया जाएगा। जितने पास यहाँ जारी किए गए थे उन पासों की अब चेक होगी और स्वास्थ्य से अगर कोई मरीज होगा केवल वो इस रोड पे चल सकेगा। उसके बाद बाकी सभी को यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है। ये देख रहे हैं आप, जो गाड़ी है इसको सीधे आप चौकी पे खड़ा करा दिया जा रहा है। सीधे कप्तान ने आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति घूम रहा हो, जो जरूरी सामान को ले जा रहा हो, उसको छोड़ के बाकी और कोई भी व्यक्ति अब सड़कों पे नहीं घूमेगा, अब वो घर पे रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर क्षेत्र हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। ये देखिए सीधे रोक दिया गया है। हाँ, ये दूध का था इसलिए इनको जाने दिया जा रहा है। बाकी जो पहले इसके देखा जाता था तो लोग टहल रहे थे, अगल बगल क्षेत्रों में घर के बाहर बैठे हुए होते थे, उनको पूरी तरह से समझा दिया गया है कि अगर आप घर के बाहर घूमेंगे निकलेंगे तो आपको सीधे आपके ऊपर FIR दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेजने की। सुमित, अगर संभव है, क्योंकि मैं आपके पीछे पुलिसकर्मी देख रही थी, अगर संभव है तो जरा बात कीजिएगा कि क्या चुनौतियां वो फेस करते हैं रोज, किस किस तरह के लोग आते हैं, कैसे जो है लॉकडाउन का पालन नहीं करते या तोड़ते नजर आते हैं या पालन करते हैं, जरा एक बार बात कीजिएगा अगर संभव है तो। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे। यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब हैं। सर आप ये एक मिनट हम अपने चैनल से बताना चाहेंगे, ये बताइए लोग क्या परेशानियां आपको आती हैं, लोग कैसे मतलब मानते नहीं है और आपको रोकना पड़ता है, क्या बहाना लोग बताते हैं, क्या बहाना बताते हैं? बहाना ये जैसे बताते हैं कि हम लोग दवा लेने जा रहे हैं, ठीक है, और जो है दवा जेब में डाले रहते हैं, इस तरह निकलते हैं। उसमें फिर ये होता है कभी कभार जो है सही आदमी भी निकल नहीं पाता है। अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हों तो इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं तो फिर उसमें सही आदमी को समय पर ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। लेकिन जो इस तरह के लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, जेब में दवाइयाँ लेकर टहलते हैं, उस वजह से हमको दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, अब जी तब देख सकती हैं कि जो लोकल इंचार्ज उनका साफ कहना है कि अब लोग धोखाधड़ी उतर आए हैं, दवाइयां जेब में रख लेंगे, एक पुराना कोई पर्चा जेब में रख। धोखाधड़ी जो है करते हैं लोग, आपने सुना चौकी इंचार्ज को, वो कह रहे थे, और इस वजह से कई बार जो जेन्युइनली जिन्हें जरूरत होती है वो प्रभावित हो जाते हैं। अली हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अली, बुलंदशहर में भी ऐसा ही है, गलत तरीके से पासेस बना के निकलना, सड़कों पर लॉकडाउन का पालन न करना, किस तरह की स्थिति है वहां पर? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार लोग अपनी मनमानी पे लगे हुए हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन फिर भी लोग अपनी मनमानी चलें, जिसके चलते एफआईआर और जुर्माना भी वसूला जा चुका है। लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर के। लगातार जिला प्रशासन लाउड स्पीकर गली मोहल्लों में जाकर लोगों से अनाउंस करके अपील कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तभी इस कोरोना वायरस से आप छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि घर में रहना ही सुरक्षित है इस कोरोना बीमारी से। लेकिन बावजूद इसके भी लोग बाग घर से निकल रहे हैं। लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, लेकिन फिर भी लोग अभी तक इस कोरोना बीमारी को लेकर के बुलंदशहर के पूरी तरह सतर्क नहीं दिखाई दे रहे। जी जीनत, ठीक, सतर्क होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपकी अपनी जान पर बनाएगी। हमारे साथ पीलीभीत से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं परवेज। पीलीभीत की तस्वीर, सुबह हम बात कर रहे थे कई जगहों पर लापरवाही, लेकिन काफी हद तक लोग मानते नजर आ रहे हैं। अभी की क्या अपडेट्स हैं? जिन्हें मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत या आपको ये कह लिए कि प्रदेश के लिए एक बेहतर खबर पीलीभीत से आ रही है। यहाँ पर 109 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें 76 लोगों को घर वापस भेज दिया गया है। इन 76 लोगों में 35 वो लोग हैं जो उम्रा करके सऊदीया से आए थे, जिसमें एक महिला को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। फिलहाल वो महिला स्वास्थ्य विभाग के अंडर में है और उसकी अभी भी पॉजिटिव रिपोर्ट है। फिलहाल ये एक बेहतर खबर पीलीभीत से आ रही कि 76 लोगों को जो क्वारंटाइन किए गए थे उनको उनके घर वापस भेज दिया है स्वास्थ्य विभाग ने। जी ना, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अपडेट्स जो अभी की थी वो हमारे सहयोगियों ने हमें दी, और पीलीभीत का आपने सुना कि कुछ लोग जो बाहर से आए थे उन्हें जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है और अब घबराने की जरूरत भी नहीं हो रही है। सैनिटाइजेशन का काम आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारियां, मेहनत हो रही है लगातार। और इसी बीच एक खबर जो है वो बनारस से आती है। एक्स्ट्रा फीस स्कूल नहीं लेंगे। वाराणसी प्रशासन जो है वो स्कूलों को आदेश देता है कि लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ये कहता है स्कूलों से कि आप 3 महीने की एक्स्ट्रा फीस मत लीजिएगा। अप्रैल, मई, जून जो है इसकी फीस ना लें। फीस जमा ना होने पर नहीं कटेगा बच्चे का नाम। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर भी नियम लागू होगा। अमूमन स्कूल्स ये करते हैं कि अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो वो नाम भी काट देते हैं। कई बार प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी आप बखूबी जानते होंगे। तो अब ये गाइडलाइन आई है कि आप जो है प्रेशराइज नहीं करेंगे पेरेंट्स को। अप्रैल, मई, जून की फीस आप नहीं लेंगे। वहीं मेरठ से खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहाँ लोगों ने पुलिस की सेवा से खुश होकर गाड़ियों पर फूल बरसाए। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से पुलिस ने सेवा की उससे जिले के निवासी बहुत खुश हैं और पुलिस की गाड़ियों पर फूल की बारिश करते नजर आए। तो कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कितना जरूरी है, गोरखपुर के दारोगा जी जो हैं भोजपुरी गाने के जरिए बता रहे हैं। सुनिए जरा। कोरोना तो के जाए के परी, जब जाना जाना करफ लगाई हो, कोरोना तो के जाए के परी। अपने से आके
बना के, साबुन से हाथ धो के, मास्क लगा के, जब दुआरा पे जब लक्ष्मण रेखा खिंचाई हो, करुणा तोहके जाए के परी, जाए के परी हो, जाए के परी, तोहके जाए के परी, जब जन जन कर्फ्यू लगाई हो, करुणा तोहके जाए के परी, जाए के परी। लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर पुलिस लोगों को मनोरंजन भी लोगों का कर रही है। पुलिसकर्मी चौराहे पर लोकगीत गाकर लोगों से घर रहने की अपील करती नजर आती है। पुलिस के आला अफसर भी प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों से घर पर रहे ये अपील कर रहे हैं। के जरिए आप समझिए कि सब आपकी बेहतरी चाहते हैं और सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। तो समझ जाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा। तो आज रात 9 बजे आपको दिया जलाना है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर 9 बजे 9 मिनट तक दिया या मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश लाइट आप जला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मांगे थे 9 मिनट। पीएम ने घर की लाइटें बंद करने की अपील की थी। बालकनी दरवाजे पर आप दिया जला सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। कैंडल का जिक्र किया उन्होंने, और या फिर आप मोबाइल की फ्लैश लाइट जला सकते हैं। लेकिन आपको सहयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। आपको याद रहे कि 19 मार्च को पीएम ने जो है राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की, 24 मार्च को ही उन्होंने 21 दिनों के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, और 3 अप्रैल को उन्होंने 9 मिनट 9 बजे रात को दिया, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट आप जो चाहे जला सकते हैं, इस बात की भी अपील की थी। और पीएम की अपील का सीएम योगी ने भी समर्थन किया और देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कहा है कि आप इस अपील में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रत्येक नागरिक अपने घर की लाइट को बंद करके कोरोना के खिलाफ एक दिया जलाने का कार्य करें। याद रखें, केवल घर की लाइट बंद होनी है। एक दिया या मोमबत्ती या मोबाइल फोन या फिर टॉर्च की लाइट यह जलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कहीं भी कोई प्रदर्शन न हो। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की और ये कहा है कि आप रात को 9 बजे प्रधानमंत्री की अपील का सहयोग कीजिएगा। अपने घर की बालकनी, चौखट पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए दिया या फिर कैंडल जरूर जलाइएगा। यही प्रार्थना और याचना करता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधान। तो आप नंदी जी की अपील को तो सुन रहे थे, लेकिन वो किचन में काम कर रहे हैं, ये भी पिक्चर ऑफ द डे। खैर, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की आज 9 मिनट दिया जलाने की अपील का समर्थन किया और लोगों से भी कहा है कि आप बढ़ चढ़कर इस अपील का हिस्सा बनिएगा। कोरोना का वायरल आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहुत से लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, लाखों लोग संक्रमित हैं, हजारों की संख्या में शांत हो चुके हैं। परंतु भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर इस महामारी का सामना करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये संदेश दिया है कि 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे सभी लोग अपने अपने घरों से दीपक जलाएं और सबको प्रकाश दें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं
बल्कि प्रकाश में जाना है। अंधकार का परित्याग करके प्रकाश की तरफ ले जाना है देश को। तो हर कोई अपील कर रहा है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं। उन्होंने किस अंदाज में अपील की है, सुनिए जरा। रात को 9 बजे फक्त 9 मिनट के वास्ते घर का लाइट वीट बत्ती वित्ती बंद करने का। हाँ, सिर्फ लाइट बंद करने का, ये फैन फ्रीज एसी ये सब बंद नहीं करने का। हाँ, और अपने घर की विंडो पे नहीं तो टेरेस पे नहीं तो बालकनी में किधर भी आ जाने का भाई, सब लोग आ जाने का। हाँ, और उधर टार्च, अगर टार्च है ना तो टार्च ऐसा लाइट ऐसा करने का। हाँ, मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऐसा करने का, नहीं तो दिया जलाएंगे ना, दिया वो दिया जो जलने के बाद ऐसा ऐसा हिलेगा भाई, ऐसा दिया जलाने का, नहीं तो मोमबत्ती कैंडल जो ऐसा 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 होंगी भाई, ये सब आके जलाने का। यही टाइम है यूनिटी दिखाने का, एकजुटता दिखाने का, एक दूसरे को ये बोलने का हम लोग साथ में है। हालांकि बहुत सारे एड़े लोग बोलेंगे ये सब करने से क्या कोरोना भाग जाएगा, क्या भागेगा क्या। ये एड़ा कोरोना को भगाएंगे डॉक्टर लोग, और तुम लोग सरकार के आदेश का पालन करेंगे ना, घर में रहेंगे तभी कोरोना भागेगा। लेकिन ये लाइट करने का, थाली बजाने का। और एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 8 साल की बच्ची का हमने जिक्र किया था, हत्या हुई है, उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। देखिए, 8 साल की बच्ची कबाड़े के गोदाम में मिलती है, घायल अवस्था में मिलती है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं जहां वो दम तोड़ देती है। पहली आशंका ये जताई जा रही है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इस वजह से वो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और उसको फिर ले गए। अब अपडेट ये आ रहा है, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था और ममेरे भाई पर इस वारदात को अंजाम देने का शक जा रहा है। पुलिस इस केस का खुलासा करेगी। लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में हैं, परिवार के साथ हैं, फिर भी आपराधिक मानसिकता के लोग देखिए, ममेरे भाई पर यह आरोप लग रहा है, संदेह के घेरे में है वो, कि उसने अपनी बहन जो है 8 साल की, उसके साथ दुष्कर्म किया, घायल अवस्था में उसे छोड़ दिया। बच्ची को जब अस्पताल ले जाते हैं, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ कहना जल्दबाजी, लेकिन जो शुरुआती जांच में चीजें आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो जाती है। 8 साल उम्र बताई जा रही है। 8 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है आप ये देखिए। ममेरा भाई बताया जा रहा है, शक गया है कि उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस इसका खुलासा जो है कुछ ही देर में कर देगी। क्या वो अकेला इन्वॉल्व था इसमें या फिर उसके भी दोस्त शामिल थे? लॉकडाउन है, हर जगह ताला लटका हुआ है, लोग अपने घरों में हैं। उसके बाद कबाड़ का गोदाम, क्या परिवार का कोई कबाड़ का काम था, वो वहीं पर रहते थे? प्रीति हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी है। प्रीति, पूरी खबर बताइएगा। प्रीति, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी प्रीति, पूरी खबर बताइएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये कल रात की खबर है। कल रात में एक बच्ची का पहले अपहरण हो गया था, उसके बाद देर रात उसका जो शव है वो पुलिस ने बरामद किया था। अभी हालांकि इस जो केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो छोटी सी बच्ची थी, इसको पहले इसको अपहरण किया गया, उसके बाद इसको मतलब तो अभी इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो छोटी सी बच्ची थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पुलिस कुछ देर में कहा जा रहा है कि इस मामले पर हो सकता है कोई स्टेटमेंट जारी करे, वो हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।